प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कलावती एजुकेशन बेसिक मैथ में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं NCERT गणित 3.4 का प्रश्न संख्या 2 का 2 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 का पहला प्रश्न हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से बिल्कुल आसान तरीके से हल किए थे। आज हम लोग दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। देखिए 2 नंबर जो प्रश्न है हमारा, इसका पहले डिज़ाइन निर्देश पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया है निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न को हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। तो दूसरा नंबर जो प्रश्न है हमारा, इसमें कहा गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपको थोड़ा सा समझने में अजीब लग सकता है पढ़ने में, लेकिन बिल्कुल आसान है। देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं कि इसमें एग्जैक्ट हमें सोनू का कितना उम्र है और नूरी का कितना उम्र है ये हमें नहीं दिया गया है। जब नहीं दिया रहे हो तो इसको क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं हम नूरी के वर्तमान आयु और सोनू का वर्तमान आयु। तो देखिए इसको लिख लेना है। 2 नंबर का दूसरा प्रश्न है, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। यहाँ तक हमने कर लिया। नूरी और सोनू का वर्तमान आयु हम लोगों ने मान लिया। अब देखिए आगे क्या करना है, क्या कहा गया है प्रश्न में। इसके बाद कहा गया कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो देखिए आपको लिख लेना है प्रश्नानुसार, यानी कि जैसे प्रश्न में हमें कहा जा रहा है प्रश्नानुसार। देखिए 5 वर्ष पूर्व, जब भी प्रश्न में पूर्व के तो आपको घटाना है। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए अभी हम 15 साल का हैं तो 5 साल पूर्व आने की पहले, तो पहले 5 साल पहले कितना का होंगे, 10 साल का। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें, जब भी पूर्व कहा जाए तो घटाना है और पश्चात या फिर बाद के तो जोड़ना है। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व यानी कि जो नूरी का वर्तमान आयु है वो x वर्ष है। तो 5 साल पहले क्या करेंगे, x में से 5 को घटा देंगे। बराबर देना आपको, जो नूरी है वो क्या है 5 वर्ष पूर्व, जो सोनू है उसका क्या है 3 गुना है। तो देखिए सोनू का भी उम्र में आपको घटाना है कितना, 5 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष पहले का बात हो रहा है। तो आप देखिए एक बार फिर से पढ़ रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना था। किसका आयु का 3 गुना था, सोनू का। तो 3 से आपको क्या करना है, गुना कर देना है। अब देखिए x माइनस 5 का x माइनस 5 बराबर 3 से गुना करिएगा, y में कितना होगा 3y माइनस 5 दिया 15। अब देखिए क्या करेंगे, x को एक जगह रखेंगे और y को एक जगह। देखिए प्लस का 3y है, जब इसका हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3y। देखिए माइनस का 15, ये माइनस का 5 है, जब इसका हम पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 5। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। अब देखिए इसके बाद फिर प्रश्न में हमें क्या कहा गया है। देखिए 10 वर्ष पश्चात, जस्ट देखिए आपको पहले बताए थे कि जब भी पश्चात रहे तो जोड़ना है। तो क्या करेंगे, फिर से लिख लेंगे यहाँ पुनः प्रश्नानुसार, यानी फिर से प्रश्न में जैसा कह रहा है पुनः प्रश्नानुसार 10 वर्ष पश्चात, यानी कि x प्लस 10 करेंगे, इसमें भी करेंगे y प्लस 10। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि नूरी का जो आयु है वो सोनू का आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम 2 से गुना।
अब देखिए क्या करना है, x प्लस 10 का x प्लस 10, 2 से गुना करिएगा y में तो 2y प्लस 2 से गुना करिएगा 10 में तो कितना होगा 20। अब फिर से क्या करना है कि एक्स वाई को एक जगह पे देखिए, प्लस का 2y है, इस पर आके माइनस का 2y बराबर ये 20 का 20 है, ये प्लस का 10 है, इस पर आके माइनस का 10, इसलिए x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 20 में से जाएगा 10 तो 10। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। यहाँ से हमें दो समीकरण प्राप्त हो चुका है। लेकिन इस प्रश्न को किस विधि से हल करने के लिए कहा गया है, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में हम लोग क्या जानते हैं कि x या y दोनों में से किसी एक का मान समान होना चाहिए, यानी कि बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 में भी x है और समीकरण 2 में भी x है और दोनों आपस में समान है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे। तो देखिए यहाँ से लिख लेते हैं हम, समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटा देंगे। तो लिख देते हैं समीकरण 1 घाटा समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, देखिए हमारे पास समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, और दूसरा जो समीकरण है वो है x माइनस 2y बराबर 10। जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस। देखिए कुछ भी नहीं तो प्लस का साइन होता है, यहाँ माइनस करना है, यहाँ माइनस का है तो प्लस का, यहाँ प्लस का साइन है तो क्या करेंगे माइनस का। अब देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल, माइनस का 3y और यहाँ पर प्लस का 2y, तो क्या बचेगा माइनस का y, माइनस 10 और माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस का 20। तो देखिए दोनों साइड में माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि y का जो मान हमारे पास आ गया वो कितना आ गया 20 आ गया। अब क्या करेंगे, इस y जो है इसका मान हम समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख देते हैं। तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास देख लीजिए, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। तो x का x माइनस 3 का 3 गुना y का जो मान आया है वो कितना आया है 20 बराबर माइनस का 10। इसलिए x माइनस 20 गुना 3 करिएगा तो 20 दिया 60 बराबर माइनस का 10। अब देखिए क्या करना है हमें, कि ये जो x माइनस 60 बराबर माइनस 10 आया है, ये देखिए x बराबर माइनस 10 का माइनस 10, ये माइनस का 60 है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 60। इसलिए x बराबर देखिए 60 में से जाएगा माइनस 10 कितना बचेगा 50 बचेगा। तो यहाँ पर आप प्रश्न को थोड़ा सा गौर करके देखेंगे कि हमने क्या माना था कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, तो हमारा कितना आ गया x का मान 50 वर्ष। तो इसको हम लिख देते हैं, पर अतः नूरी की वर्तमान आयु हम लोगों ने क्या माना था x, तो x का मान कितना आ गया 50, तो ये हो जाएगा 50 वर्ष। और जो सोनू था उसका वर्तमान आयु कितना माने थे y वर्ष, इसलिए लिखेंगे हम सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष माने थे बराबर कितना आ गया 20 वर्ष। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब देखिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न को। तो आइए देख लेते हैं तीसरे नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना
संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा उलझन हो सकता है, क्योंकि लैंग्वेज वाले प्रश्नों में अक्सर बच्चों को दिक्कत होता है। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल एक एक तरीके से एकदम इजी, एकदम आसान स्टेप्स आपको बता रहे हैं। ध्यान से आप देखिए वीडियो को अंत तक, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए क्या कहा गया है कि 2 अंकों की संख्या, तो इसको हम आपको रफ में थोड़ा बताना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए 2 अंकों की संख्या हमारे पास 35 है। अंक कितना होना चाहिए? 2। देखिए फर्स्ट सेकंड, इसको आप हर कोई जानते हैं कि इसको फर्स्ट वाला को हम लोग इकाई कहते हैं और सेकंड वाला को दहाई। देखिए इससे हमें समझना क्या है कि इसका अगर हम विस्तृत रूप, व्यापक रूप में अगर देखें तो 35 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ये जो हमारे इकाई है इसको 1 से गुना करता है, इस जो दहाई होता है इसको 10 से। तो यहाँ 3 गुने 10 और प्लस करेंगे हम 5 गुने 1। तो देखिए 3 गुने 10 करेगा 30 होगा, अब प्लस का 5 गुना 1 करेगा तो 5। दोनों को जोड़ने पर आपका जो मान आएगा वो कितना आएगा? 35, इसके बराबर आएगा। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x प्लस 5y। बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एकदम लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो देखिए ये हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, 2 नंबर का। मान लेते हैं माना इकाई अंक बराबर x तथा जो हमारा दहाई अंक होगा इसको मान लेते हैं हम y। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं किस तरह से? 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, क्योंकि आपको हमने अभी तुरंत जस्ट एग्जांपल के माध्यम से बताया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या हो जाएगा। वास्तविक संख्या हमारा क्या हो जाएगा? 10x प्लस वाई। अब देखिए आगे प्रश्न में क्या कहा गया है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। 2 अंक, उसके बाद शुरू में फिर कहा गया 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है। यानी कि मान लेते हैं हम पहला संख्या हमारा x था और दूसरा संख्या y था, जिसको लिख लीजिए प्रश्नानुसार। एकदम इजी स्टेप से करना है आपको। देखिए योग बोले तो जोड़ना है, x प्लस वाई बराबर 9। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, क्योंकि यहाँ से हमें समीकरण 1 मिल चुका है। फिर इसका आगे कहता है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या को पलटने से यानी कि देखिएगा यहाँ एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि संख्या को पलटने पर जो हमें संख्या प्राप्त होगा वो किस तरह से प्राप्त होगा। देखिए यहीं लिख लेते हैं, संख्या को पलटने पर हमें जो संख्या प्राप्त होगा वो हो जाएगा क्या? 10y प्लस का x। अब देखिए क्या करना है, हमें फिर से करना है प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ लिख लेंगे हम फिर पुनः प्रश्नानुसार। अब देखिए जैसे जैसे कहा गया है वैसे वैसे करना है। आपको सवाल पढ़ते रहना है, क्योंकि सवाल में जब तक आप शुरू में सवाल को नहीं समझेंगे फिर आपको ये हल समझ में आने वाला नहीं है। तो देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, देखिए ये जो हमारा संख्या था उसका क्या है? 9 गुना, 9 गुना है
इस संख्या का 9 गुना है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए संख्या जो हमारे पास था वो क्या था, 10x प्लस का y, ये कितना है, 9 गुना है, तो यहाँ 9 से गुना कर देंगे। बाकी पलटने से जो हमें संख्या मिला है, ध्यान देंगे आप कि पलटने से जो संख्या मिला हमें क्या मिला है, 10y प्लस x, इसका ये क्या है, 2 गुना है, तो इसको आप ऐसे लिख लेंगे 10y प्लस x। अब देखिए 9 से गुना करना है, 9 गुना 10 करेगा 90x प्लस 9y बराबर क्या आ जाएगा, 20y प्लस का 2x। अब इसको क्या करना है, x एक जगह y एक जगह। देखिए 90x यहाँ घाटा हो जाएगा 2x, फिर देखिए प्लस का 9y, ये प्लस का 20y, इस पर आके माइनस का 20y बराबर कुछ भी नहीं तो 0। अब देखिए 90x में जाएगा 2x, कितना बचेगा, 88x, घाटा 9y है आपके पास और माइनस का है 20y, तो कितना बन जाएगा, माइनस का 11y बराबर कुछ भी नहीं तो 0। अब देखेंगे क्या कि इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है, जैसे 11 से अगर आप पूरे समीकरण में भाग देंगे तो 11 × 88, 11 का 11, ये आपके पास बच जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे आप कर दीजिए, नीचे में लिख दीजिएगा 11 से भाग देने पर, तो 11 से भाग दीजिएगा, 8 बार में कटेगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। यहाँ से हमें दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। अब क्या करना होता है कि अब हमें कहा गया है विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि में क्या करना होता है कि देखना होता है कि हमारा या तो x या तो y दोनों समीकरण का जो है मान वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में y बराबर है, लेकिन दोनों में अंतर थोड़ा सा ये है कि यहाँ पर माइनस का है और यहाँ पर है प्लस का y। जब ऐसा स्थिति हो तो आपको क्या करना है, देखिए क्या करेंगे हम, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में तुलना करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर 9, और दूसरा जो समीकरण है वो है 8x माइनस वाई बराबर 0। तो आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि जब दोनों समीकरण में आपस में बराबर हो लेकिन साइन अगर अंतर हो तो क्या करना है आपको, यहाँ पर केवल और केवल प्लस कर देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। अगर यहाँ प्लस रहता तो हर जगह हम माइनस करते। अब देखिए ये y से y कैंसिल, ये 8x में 1x जोड़िएगा कितना मिलेगा, 9x बराबर 9 में 0 जोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा, 9 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 9x बराबर 9, 9x बराबर 9, इसलिए x बराबर 9 का 9, ये देखिए गुना में है, इस पर आके भागा में, 9 से भाग दीजिएगा 9 में एक बार में। अब देखिए हमें यहाँ x का मान 1 मिल चुका है। अब क्या करेंगे, हमें तो y प्राप्त करना पड़ेगा, तो y को हम कैसे प्राप्त करेंगे, ये जो हमारा x है इसका मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखिए इसको इस तरह से लिख लेते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 9, तो x का मान आ गया 1 प्लस वाई बराबर 9, इसलिए y बराबर 9 का 9, ये देखिए प्लस का 1 है, जब इसका हम पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1, इसलिए y बराबर क्या आ गया, 9 में से जाएगा तो 8 आने के आपके पास 8 बचेगा।
अब जो हमने संख्या माना था वो इकाई अंक x माना था, दहाई y माना था। तो वास्तविक जो संख्या हमें प्राप्त हुआ था वो क्या प्राप्त हुआ था, देखिए उसको भी लिख देते हैं। वास्तविक संख्या जो हमें प्राप्त हुआ था वो हुआ था 10x प्लस वाई, 10x+y। तो यहाँ पर देखेंगे 10 का 10, यहाँ कुछ में तो गुना का साइन होता है, x का मान 1 आया प्लस y का मान 8, इसलिए 10 गुना 1 करेगा 10 और 8 को जोड़िएगा तो 18। यही हो जाएगा आपका आंसर। अगर इसे उलट देंगे आप तो ये 81 भी हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए चौथा नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया है, मीना 2,000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से यानी कि जो कैश मैनेजर होता है उससे 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 50 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो देखिए सवाल कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, ये लैंग्वेज वाला प्रश्न है तो आपको इसे अच्छे से समझना है। तो कैसे देखिए, सबसे पहले मीना एक बैंक गई, वहाँ पे उसने 2,000 पैसा निकाला। उनमें से कहा कि 50 और 100 का ही नोट दीजिएगा, और टोटल जो नोट निकाला उन्होंने वो कितना निकाला, 25 निकाला। तो आपको ये पता करना है कि 50 का नोट क्या गो है और 100 का नोट क्या गो है, ताकि दोनों को जोड़ने, नोट आपके पास 25 ही है तो दोनों को जोड़ने के बाद 1,000 होना चाहिए। तो देखिए मान लेते हैं जो 50 का नोट है वो x है और 100 का नोट जो है वो y है। फिर इससे आगे जो कहा गया होगा समीकरण में उसे हम लोग करेंगे और बिल्कुल आसानी से हल करेंगे। ये हमारा चौथा प्रश्न है। देखिए मान लेते हैं, माना 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर y। अब प्रश्न में जैसे जैसे हमें कहा गया वैसे बिल्कुल हल करना है। तो देखिए सबसे पहले उन्होंने कुल 25 नोट उठाया है, तो हम करते हैं x+y बराबर कितना, 25 का नोट। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो देखिए एक 50 का नोट था और दूसरा जो है वो 100 का, और टोटल जो उन्होंने पैसा उठाया है वो 2,000 था। तो यहाँ पर अगर आप 50 से भाग दे देंगे तो x बचेगा और 100 में दीजिएगा तो 2 बार में 2y बराबर 50 से भाग दीजिएगा 2,000 में तो 40 बार में घटेगा। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर y होगा क्योंकि हमने 100 रुपये वाले नोटों की संख्या y माना था। ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करना होता है कि देखिए समीकरण जब प्राप्त हो जाए तो हमें इसे विलोपन विधि से हल करना होता है। तो विलोपन विधि हम लोग जानते हैं कि कौन सा कैसे करना होता है कि या तो x और या तो y दोनों किसी में से एक बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें कि समीकरण जो है 1 और 2 में x आपस में बराबर है। तो देखिए क्या करेंगे, हम 1 में से 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 घाटा 2 से देखिए समीकरण हमारे पास है पहला x+y बराबर 25 और दूसरा जो समीकरण है वो है x+2y बराबर 40। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस करना है और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। तो देखिए x से x कैंसिल, प्लस का y है और माइनस का 2y है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का y बराबर 25 रुपया और माइनस 40 का है तो हो जाएगा माइनस का 15।
देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर जो आपके पास मिल गया मान वो कितना मिल गया, 15 मिल गया। तो देखिए अब क्या करेंगे, y का मान हमें मिल चुका है, अब हमें x का मान पता करना पड़ेगा। तो कैसे पता होगा, y का जो है मान को हम समीकरण में रख देंगे, किसी भी समीकरण में। तो देखिए y का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या था, x प्लस वाई बराबर 25। तो यहाँ पर देखेंगे x प्लस वाई का जो मान आया वो 15 आया, बराबर 25 का 25, इसलिए x बराबर 25, ये प्लस का 15 है, इस पर आके माइनस का 15, x बराबर 10। यानी कि हमने माना था 50 रुपये वाले नोटों की संख्या x और 100 रुपये वाले नोटों की संख्या y। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अतः 50 रुपया के नोटों की संख्या हम लोगों ने x माना था और x का मान कितना आया, 10। और 100 रुपया के नोटों की जो संख्या होगा वो हमने y माना था, और y का मान कितना आया, 15। अब आपस में जोड़ेंगे 10 और 15 को, टोटल कितना हो जाएगा, 25 नोट। तो बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा।